गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा सेकंड, आज हमारा थर्ड लेसन है मेरा दोस्त। इससे पहले हमने 2 लेसन कर लिए और ग्रामर के कुछ टॉपिक कर लिए, तो आपने वो अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं लेसन 3 मेरा दोस्त। ठीक है, तो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे मित्र होते हैं यदि हम उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करें तो वे भी हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। इस पाठ में ऐसे ही लड़के और हाथी की मित्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि इस पाठ में एक लड़का है और एक हाथी है जो दोनों मित्र हैं। तो शुरू करते हैं। दक्ष एक छोटा सा लड़का था, वह वन में अपने पिता के साथ रहता था। दक्ष के बराबर का कोई नहीं था। दक्ष किसके साथ खेले, कि जो दक्ष है वो कहाँ रहता था, वन में रहता था। तो वन में रहता था तो वहाँ पे उसके जैसा मित्र कोई नहीं होगा, तो वो किसके साथ खेले, दक्ष अकेला था। लेकिन उसका बहुत प्यारा दोस्त था। दोस्त होता है मित्र, कि उसका बहुत प्यारा मित्र था। दक्ष अभी उसी का इंतजार कर रहा था। दक्ष का दोस्त था एक हाथी, उसका नाम अप्पू था। अब लड़के का नाम दक्ष है और जो दक्ष का दोस्त है हाथी है, उसका नाम है अप्पू। कितने बड़े बड़े कान और कितनी लंबी सूंड। दक्ष और अप्पू खेलने के लिए नदी पर जाते थे। अप्पू अपनी सूंड में पानी भरता और अपने दोस्त दक्ष पर फुवारा डालता। कि नदी पर वो खेलने जाते तो वो हाथी अपनी सूंड में जल भरता और दक्ष के ऊपर डाल देता था। दोनों नहा चुके थे तो दक्ष उठ खड़ा हुआ। कि जब अप्पू और दक्ष दोनों नदी में नहा चुके थे तो उसके बाद क्या हुआ, दक्ष उठकर खड़ा हो गया। उसने अप्पू के कान पकड़े, फिर वह सूंड पर चढ़ते हुए अप्पू की पीठ पर जा बैठा। कि दक्ष ने हाथी के कान पकड़े और कानों को पकड़कर उसकी सूंड से उसकी पीठ के ऊपर जाकर बैठ गया। दोनों दोस्त जंगल में घूमने लगे। जंगल होता है वन, जहाँ जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं। ठीक है, क्या करने लगे दोनों दोस्त, नहाने के बाद जंगल में घूमने लगे और दक्ष मस्त होकर जोर जोर से गाने लगा। जंगल जंगल धूम मची है, शोर मचा है, अरे अप्पू मेरा दोस्त बना है, दोस्त बना है। कि पूरे जंगल में किस बात का शोर है, कि अप्पू मेरा दोस्त बना है। आगे है, दक्ष को अप्पू की सवारी का मजा आ रहा था। उन्होंने बहुत से जंगली जानवर देखे। उन्होंने हिरन और बहुत से खरगोश भी देखे। अब जब जंगल में हैं तो जानवर ही होंगे, जानवर होते हैं पशु। तो उन्होंने जंगल में तरह तरह के जैसे चीता, जिराफ, गैंडा, ये जानवर देखे। हिरन और खरगोश भी देखे। फिर वे नारियल के पेड़ के पास पहुँचे। क्या बोलता है वहाँ जाके, कि वाह कितने बड़े बड़े फल हैं। दक्ष अप्पू की पीठ पर जाकर खड़ा हो गया और कुछ नारियल तोड़ने लगा। नारियल के पेड़ के पास जाकर उसने क्या देखा, कि कितने बड़े बड़े नारियल हैं, है ना। तो क्या हुआ, उसकी पीठ पर खड़े होके नारियल को तोड़ने लगा। अब वे केले के पेड़ के पास आए और केलों का एक बड़ा गुच्छा भी तोड़ा। गुच्छा क्या होता है, एक टहनी के पास पास लगे हुए फल। ठीक है, हमारे घर में भी जब केले आते हैं तो देखते हैं ना, गुच्छा ही आता है ना। सभी केले पास पास जुड़े हुए होते हैं। दोनों ने नारियल पानी पीकर प्यास बुझाई और मज़े से केले भी खाए। दक्ष और अप्पू ने क्या खाया और क्या पिया, नारियल पानी पिया और केले खाए। दोनों दोस्त मस्ती कर रहे हैं जंगल में। अप्पू दक्ष को अपने ऊपर बैठाकर भागने लगा। अब वो हाथी भी मस्ती में आ गया। उसने दक्ष को अपनी पीठ के ऊपर बैठाया और क्या करने लगा, भागने लगा। अप्पू नदी के किनारे पहुंचकर अचानक रुक गया। अचानक यानी एकदम। अब तेज तेज दौड़ते जा रहे हैं तो एकदम से रुक गया। रुकने के बाद क्या होगा, कि उसकी पीठ पर जो दक्ष बैठा है वो एकदम से नीचे नदी में जाकर गिर जाएगा। तो देखते हैं, दक्ष अपने आप को संभाल न सका। वह अप्पू की पीठ से फिसला और नदी में गिरा छपाक। देखो, अब हम जल्दी जल्दी में कभी साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो एकदम ब्रेक लगाते हैं तो हम एकदम आगे हो जाते हैं ना। तो वैसे ही हाथी तेज़ दौड़ रहा था। जब वो एकदम रुका तो उसकी पीठ पर जो दक्ष बैठा था
वो एकदम से नदी में गिरा जाकर पानी में और आवाज़ आई छप्पाक की। ठीक है, दक्ष ने अप्पू को भी पानी में खींच लिया। अब दक्ष पानी में गिर गया तो उसने अप्पू को भी पानी में खींच लिया। दोनों एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। आह, कितना मज़ा आ रहा है। दोनों दोस्त अब पानी में खेल रहे हैं और क्या बोले हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है। फिर क्या बोलते हैं कि ओह, घर जाने का समय हो गया। अच्छा, तो कल मिलेंगे। अप्पू ने अपनी सूंड हिलाई। अब दक्ष और अप्पू तो दोस्त है। ठीक है, इसमें बताया गया कि हम यदि जानवरों के साथ, पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, तो वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब जैसे दक्ष और अप्पू में कितना प्रेम है, दोनों एक साथ खेलते हैं, नारियल पानी पिया, केले खाए, खूब मस्ती की, नदी में नहाए, है ना। ऐसे ही बच्चों हमें भी जानवरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, न कि उनको मार कर भगा देना चाहिए, है ना। तो हमारे लेसन में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं? दोस्त, दोस्त का अर्थ होता है मित्र। जंगल, जंगल क्या क्या अर्थ होता है? वन, वन यानी जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं और जंगली जानवर रहते हैं। फिर है जानवर, जानवर होते हैं पशु। गुच्छा, एक टहनी के पास पास लगे हुए फल। अचानक, एकाएक यानी एकदम से। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके शब्दार्थ, बहुविकल्पी और रिक्त स्थान अपनी नोटबुक में कर लोगे। ठीक है, तो देखिए आपको अपनी नोटबुक में कैसे करना है। पहले लेसन का नाम लिखोगे, फिर शब्द अर्थ लिखोगे जो मैंने पहले लिखे थे। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि सही विकल्प पर गुड का निशान लगाइए। दक्ष किसका नाम था? अब एक दिया हुआ हाथी का, लड़के का। अब आप बताओ दक्ष किसका नाम था? हाथी का था? नहीं, लड़के का था, क्योंकि हाथी का नाम क्या था? अप्पू था, है ना। और एक बॉक्स यहाँ बना हुआ है, एक बॉक्स यहाँ बना है, तो आपको क्या करना है, जो सही है उसी पे ये निशान लगाएंगे। ठीक है, अब दक्ष हाथी का नाम तो नहीं था, हमें पता है। किसका नाम था? लड़के का, तो हम यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगाएंगे। ये बॉक्स खाली ही रहेगा। आप लोग गलती करते हो कि सभी में गुड लगा देते हो, सभी में नहीं लगाना। जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जो उत्तर है उस पे हम गुड लगाएंगे। ठीक है, दक्ष का दोस्त कौन था? हाथी था या हिरन था? हिरन तो नहीं था, हमें पता है, तो क्या कौन था? हाथी था। ठीक है, फिर दक्ष अप्पू की पीठ से फिसला और पेड़ पर चढ़ गया, नदी में जा गिरा। हमने पढ़ा था ना कि हाथी तेज तेज दौड़ने लगा और नदी के पास जाकर एकदम अचानक से रुक गया। दक्ष नदी में जा गिरा, तो इसका उत्तर क्या आएगा? नदी में जा गिरा। अब देखो मैंने ये भी खाली छोड़ रखा है, ये भी खाली छोड़ा है, ये भी खाली छोड़ा है। जो सही है सिर्फ उसी पे हमने टिक वाला निशान लगाया है। तो आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही करोगे। पहले पाठ का नाम लिखोगे, फिर एक तरफ लिखोगे शब्द अर्थ, फिर लिखोगे सही विकल्प पर गुड का निशान लगाइए। फिर ये क्वेश्चन लिख के जो बॉक्स सही है केवल उसी पे ये चिन्ह लगाओगे, ये निशान लगाओगे, दूसरा बॉक्स खाली रहेगा। ठीक है।